हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू इन द बॉडी दैट enable the breathing. Breathing is the process of taking in oxygen and expelling the carbon dioxide. Means respiratory system is the network of the organ or tissues in the body that enable the breathings, or we can say that facilitate the breathing. A breathing is the process is taking in oxygen and expelling out CO2. So respiratory system is divided into two main portion: upper respiratory tract and lower respiratory tract. So upper respiratory tract is included the nose, nasal cavity, pharynx and associated structures, and lower respiratory system including the larynx, trachea, bronchi and lungs. तो यहाँ जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर नोज़ है, नोज़ के बाद नेज़ल केविटी है, नेज़ल केविटी के बाद जो ऊपर साइड में प्रेजेंट दैट इज़ द साइनसेस आल्सो इंक्लूडिंग दिस वन, उसके बाद फेरिंग्स है एंड सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स दैट्स कम्स अंडर द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इंक्लूडिंग द larynx. Larynx is the voice box, we can say other name is the larynx is the voice box, and trachea is other name is the windpipe, and next one is the bronchi and lungs present है इन सब। अगर हम अच्छी तरह से इसको हम डिवाइड करें तो larynx is the part it divided into both upper respiratory system also and lower respiratory system also। तो जो vocal cord है वहाँ से ऊपर का जो पोर्शन जो larynx का है वो comes under the upper respiratory systems। some books में बताया गया upper respiratory systems के अंदर included है larynx, जिसमें क्या है अपर पोर्शन ओनली इंक्लूडेड है अप टू द वोकल कोड, और वोकल कोड के जस्ट लोअर पोर्शन जो है वो प्रेजेंट है दैट इज अटैच्ड विद द ट्रेकिया दैट कम्स अंडर द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लैरिंग्स इज कम्स अंडर द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आल्सो एज वेल एज द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक आल्सो, एंड डिवाइडिंग पोर्शन इज द वोकल कोड। तो वोकल कोड से अपर पोर्शन इज द अपर एंड लोअर पोर्शन है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन देम। द लैरिंग्स इज कम्स इन द अपर रेस्पिरेटरी एंड कम्स अंडर द lower respiratory system. So it comes under the both respiratory system, upper and lower, and dividing portion is the vocal cord. Next is the respiratory system as a function is divided into two portions. तो two portions के अंदर डिवाइड, फर्स्ट वन दैट इज द कंडक्टिंग जोन एंड सेकंड वन इज द रेस्पिरेटरी जोन। तो कंडक्टिंग जोन क्या है? कंडक्टिंग जोन जो कंडक्ट कर रहा है, तो आउटर इन्वायरमेंट से गैसेस को कंडक्ट करके लंग्स तक पहुंचाने का जो काम है वो क्या, वो जितने भी ऑर्गन इसके अंदर इंक्लूडेड हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन इज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग केविटीज एंड ट्यूब बोथ आउटसाइड एंड विद इन द लंग्स। तो आउटसाइड एंड विद इन द लंग्स मीन नोज से लेकर नेज एंड नोज के बाद हम बात नेजल केविटी, साइनसस, फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स के बाद जो हम बात करें ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक का जितना भी पोर्शन है दे जस्ट क्या है आउटर टू इनर वी कैन से इन द लंग्स, जो गैसेस को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं इन गैसेस को, दैट इज कम्स अंडर द कंडक्टिंग जोन। तो देयर फंक्शन इज टू फिल्टर, वार्म एंड मोस्ट द एयर एंड कंडक्ट इट इनटू द लंग्स। तो लंग्स के अंदर कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोला? कंडक्टिंग जोन बोला है। नेक्स्ट जोन है दैट इज द रेस्पिरेटरी जोन। तो रेस्पिरेटरी जोन इज कंसिस्ट ऑफ ट्यूब एंड टिश्यू विद इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर। तो यहाँ पे गैसी एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी जोन। तो रेस्पिरेटरी जोन के अंदर गैसी एक्सचेंज कौन सा है? इंटरनल रेस्पिरेटरी गैसी एक्सचेंज के अंदर क्या है? दैट इज द एक्सटर्नल गैसी एक्सचेंज, और दूसरा जो होता है जो लंग्स जो दूसरा जो है वो कौन सा है? दैट इज द इंटरनल गैसी एक्सचेंज जिसे कहते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल गैसी एक्सचेंज जो है वो दो टाइप्स का है यहाँ। तो रेस्पिरेटरी जोन के अंदर क्या एक्सटर्नल गैसी एक्सचेंज जो है वो इसके अंदर होते हैं। दे इंक्लूड द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई गैस से एक्सचेंज अकर इन दिस जोन। तो यहाँ ये जोन जो है इसके अंदर के गैस एक्सचेंज होती है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाइज। तो यहाँ पे क्या है? एल्वुलर दिस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई दे एक्सचेंज अकर इन दिस जोन। तो गैसेस जो है एक्सचेंज होगा रेस्पिरेटरी जोन के अंदर। तो ये ऑर्गन्स कम्स अंडर द रेस्पिरेटरी जोन।
Now I am going to discuss about the lower respiratory tract. So what is the lower respiratory tract? Before that we have discussed about the upper respiratory tract and lower respiratory tract. Upper respiratory tract, about the upper respiratory tract separate videos formed, and second is the lower respiratory tract, that's we will going to discuss about that the lower respiratory tract. So it include the conducting airway and respiratory portion. So it include the conducting airway and respiratory portion. In this it composed of trachea, bronchial tree, lungs, alveolus and alveoli. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ट्रेकिया है, ब्रोंकियल ट्री है, लंग्स है, एल्वुलस है एंड एल्वुलाई. एल्वुलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, कंडक्टिंग एयरवे, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. तो ये जो एयरवे है दैट इज द कंडक्टिंग एयरवे, जिसमें फेरिंग्स पोर्शन है, ट्रेकिया पोर्शन है, ब्रोंकाई है, अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. यहाँ तक का पोर्शन जो है दैट कम्स अंडर द कौन से वाले जोन के अंदर, कंडक्टिंग जोन के अंदर आता है. उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी पोर्शन. तो then respiratory bronchioles. So respiratory portion of the respiratory system. In this respiratory bronchioles, alveolar duct and alveoli. तो ये तीन पोर्शन जो हैं किसके अंदर आते हैं, रेस्पिरेटरी पोर्शन के अंदर, जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, एल्वुलर डक्ट है एंड एल्वुलाई है. तो दिस इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई. दे आर द प्रेजेंट इन दिस वन. नेक्स्ट वन है लैरिंग्स. तो लैरिंग्स इज ये पार्ट टू पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें हमने डिस्कस किया है. ये कुछ पोर्शन जो है अपर पोर्शन दैट्स कम्स अंडर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एंड लोअर पोर्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड से नीचे का जो पोर्शन है दैट कम्स अंडर द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैरिंग्स. तो लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, इट इज द शॉर्ट सिलेंड्रिकल एयरवे एंड्स इन द ट्रेकिया. तो ट्रेकिया के अंदर इसका एंड हो रहा है. इट इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर्स. इसकी साइड जो साइज है वो कितना, 5 सेंटीमीटर है. तो बाउंड्रीज कौन कौन से हैं, सुपीरियरली इट अटैच टू द हायोइड बोन एंड ओपन इनटू द लैरिंगोफेरिंग्स. तो एंटीरियर पोर्शन जो है ये अटैच है हायोइड बोन से एंड ओपन इनटू द लैरिंगोफेरिंग्स पोर्शन के अंदर है. सेकंड क्या, इन्फीरियर ट्रेकिया. तो इन्फीरियर ट्रेकिया पोर्शन. नेक्स्ट वन क्या, इन्फीरियरली जो है ट्रेकिया से कनेक्टेड है. और अगर हम बात करें पोस्टीरियर साइड में, तो पोस्टीरियरली प्रेजेंट क्या है, इसोफेगस है. तो दिस इज द बाउंड्रीज लेटर टू द लैरिंग्स. सुपीरियर अटैच विद द हायोइड बोन एंड अपन इनटू द लैरिंगोफेरिंग्स, ओपन इनटू द लैरिंगोफेरिंग्स. सेकंड क्या, इन्फीरियरली विद द ट्रेकिया और पोस्टीरियरली विद द इसोफेगस. पोजिशंस, इट लाई इन द मिड लाइन ऑफ द नेक. तो मिड लाइन ऑफ द नेक में प्रेजेंट है, एंटीरियर टू द इसोफेगस. तो इसोफेगस के जस्ट एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट, एंड फोर्थ थ्रू 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा. कौन से वर्टिब्रा में है, C4 to C6 पोर्शन के अंदर ये प्रेजेंट है. सो दिस इज द पोजिशन रिलेटेड टू larynx. Next one is the it conduct air into the lower respiratory tract and it produce the sound. तो ये साउंड प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है. इट कंपोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेस ऑफ द कार्टिलेज. इसमें 9 पीस ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, 3 इंडिविजुअल पीसेस हैं एंड 3 कार्टिलेज कौन से, पेयर के अंदर हैं. तो इंडिविजुअल एंड पेयर्स जो है 9 है टोटली जो पीसेस के अंदर है. दे आर हेल्ड इन प्लेस बाय द लिगामेंट एंड मसल्स. तो ये किस प्रकार से होल्ड है, प्लेस जो किस प्रकार लिगामेंट्स एंड मसल्स इसको होल्ड करके रखते हैं. तो एक्सेप्ट फॉर द एपिग्लोटिस ऑल लैरेंजियल कार्टिलेज आर हाइलाइन कार्टिलेज. तो एपिग्लोटिस पोर्शन को छोड़ के और जितने भी लैरिंग पोर्शन अंदर कार्टिलेज है वो कौन सा, हाइलाइन कार्टिलेज जो इसमें प्रेजेंट है. मसल्स ऑफ द लैरिंग्स. तो कौन कौन सी मसल्स लैरिंग्स में प्रेजेंट है, एक्सटेंसिंग मसल्स एंड इंट्रेंसिक मसल्स. तो एक्सटेंसिक मसल्स कौन, इंट्रेंसिक मसल्स और एक्सटेंसिक मसल्स के अंदर देखिए, एक्सटेंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स कनेक्ट द कार्टिलेज टू अदर स्ट्रक्चर्स इन द थ्रोट. तो जो अदर स्ट्रक्चर्स है उसके साथ क्या इसको कनेक्ट करता है लैरिंग्स को. नेक्स्ट है इंट्रेंसिक मसल्स कनेक्ट द कार्टिलेज टू द वन अनदर. तो जितने भी कार्टिलेज प्रेजेंट, अभी हमने डिस्कस बताया कि इसमें क्या कार्टिलेज है, 9 पीस ऑफ कार्टिलेज. तो ये सारे कार्टिलेज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होने चाहिए. तो हाउ इट दे विल बी इंटरकनेक्ट बाय दिस इंट्रेंसिक मसल्स कनेक्ट द कार्टिलेज टू द वन अनदर. तो यहाँ पे एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं. तो दे मसल्स ऑफ द लैरिंग्स में हम आते हैं एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक, दो है. एक्सटेंसिक बाहर की जो आउटर स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट, अदर थ्रोट में प्रेजेंट जो अदर ऑर्गन है उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और जो इनर जो है इंट्रेंसिक मसल कनेक्ट द कार्टिलेज टू द वन अनदर. और वहाँ पे हम बात करते हैं ये अंदर के साथ कनेक्ट कर रहा है कार्टिलेज. नेक्स्ट पोर्शन इज ट्रेकिया. तो ट्रेकिया क्या चीज़ है, दिस ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप. विंड पाइप इसको हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज विंड मीन्स एयर, पाइप मीन्स दैट इज अ पाइप दैट
circulating the air from the upper respiratory tract to the lower respiratory tract या we can say into the lungs. So that is called wind pipe. सो ट्रेकिया जो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ रहा है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ रहा है ये, और ये एक पाइप नुमा होलो स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है कार्टिलेज स्ट्रक्चर आल्सो प्रेजेंट ऑन दैट वन, दैट इज कॉल्ड ट्रेकियल कार्टिलेज. तो डिटेल में डिस्कस करते हैं डिस्कशन अबाउट द ट्रेकिया. तो डिटेल में क्या डिस्कशन है, तो फ्लेक्सिबल सिलेंड्रिकल ट्यूब दैट साइज इज 4 to 5 सेंटीमीटर्स इन लॉन्ग, 1 in diameter. It is also called the windpipe. It lined by the ciliated pseudo-stratified columnar epithelium. तो ये किससे लाइन है, ciliated pseudo-stratified columnar epithelium जो हमने डिस्कस किया था. ciliated है, pseudo-stratified means that is the false, जो ऐसा लगता है जैसे क्या है मल्टी लेयर्स है बट इट हैव द सिंगल लेयर. तो ciliated सिंगल लेयर्ड है, stratified columnar epithelium जो है इसके अंदर प्रेजेंट है. एक्सटेंड थ्रू द मेडिसिनम एंड लाई एंटीरियर टू द इसोफेगस एंड इन्फीरियर टू द लैरिंग्स. तो ये एक्सटेंड थ्रू कहाँ से, मेडिसिनम पोर्शन से एक्सटेंड हो रहा है, एंड लाई एंटीरियर टू द इसोफेगस, एंड कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरियर टू द इसोफेगस एंड पोस्टीरियर टू द लैरिंग्स जो है. एंटीरियर एंड लैटरल वॉल ऑफ द ट्रेकिया सपोर्टेड बाय 15 to 20 सी शेप ट्रेकियल कार्टिलेज. तो यहाँ कितने 15 से 20 जो है कार्टिलेज प्रेजेंट है इसके अंदर, कैसे शी शेप के अंदर, यानी कि एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है ओनली, पोस्टीरियरली इट नॉट प्रेजेंट, सो दैट इज शी शेप के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रेकियल कार्टिलेज. तो ट्रेकियल कार्टिलेज हेल्प कर रहे हैं जो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होने की वजह से ट्रेकिया क्या है कोलैप्स ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं सी शेप कार्टिलेज. तो कार्टिलेज प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द ट्रेकियल वॉल को रिजिडिटी भी दे रहे हैं, साथ ही साथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्यूब लाइन बाय द ट्रेकेलिस मसल्स. तो पोस्टीरियरली में क्या प्रेजेंट है, ट्रेकेलिस मसल्स प्रेजेंट है. तो एंटीरियरली प्रेजेंट है कार्टिलेज एंड पोस्टीरियरली प्रेजेंट है ट्रेकेलिस मसल्स. लेयर ऑफ द ट्रेकिया, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है ट्रेकिया के अंदर, इनर मोस्ट लेयर अगर हम बात करें दैट इज द म्यूकोजा. म्यूकोजा जो है दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर विद सिलिया और गॉबलेट सेल. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल प्रेजेंट है और सिलिया प्रेजेंट है. उसके बाद है आउटर मोस्ट लेयर जो है आउटर लेयर दैट इज द सब म्यूकोजा, दैट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकस ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट है इसके अंदर. तो आउटर लेयर के अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है और लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. तो म्यूकस ग्लैंड क्या कर रहे हैं, म्यूकस का स्क्रीशंस कर रही हैं. नेक्स्ट एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स. तो 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, और राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, दैट इज कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. ईच प्राइमरी ब्रोंकस प्रोजेक्ट लेटरली टुवर्ड द ईच लंग्स. और ये क्या है, लंग्स के अंदर चले जाते हैं. ब्रोंकस प्रोजेक्टेड है लेटरली टुवर्ड द लंग्स. द इंफीरियर ट्रेकिया कार्टिलेज सेपरेट द प्राइमरी ब्रोंकाई एंड फॉर्म एन इंटरनल रिज कॉल्ड द कैरिना. तो जिस पोर्शन से ये ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स दैट इज कॉल्ड कैरिना. तो ये कैरिना जो है डिवाइड होने के ट्रेकिया जो है डिवाइड होने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई. एक राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकंड क्या लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. और ये दोनों ब्रोंकाइज क्या है प्रोजेक्टेड लेटरली टुवर्ड द ईच लंग्स. तो इस लंग्स के अंदर ये प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है. और अगर और जो है इन्फीरियर ट्रेकियल कार्टिलेज जो है सेपरेट द प्राइमरी ब्रोंकाई एंड फॉर्म इंटरनल रिज कॉल्ड कैरिना. इसको हम क्या बोलते हैं, कैरिना बोलते हैं. तो इन थ्रू दिस डायग्राम, so this is the trachea. Trachea is the upper portion of the trachea is connected with the larynx lower portion, and the lower portion of the trachea is divided into 2 portions, that is the primary bronchi, right and left primary bronchi. Here is showing this one, this is the primary right and left bronchi, और this portion is middle portion, that is the carina. तो इसको हम क्या बोलते हैं, carina. और in between this portion is that is the trachea. और trachea anteriorly have some 15 to 20 जो है कार्टिलेज रिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रेकियल कार्टिलेज. एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ दिस ट्रेकिया इज मस्कुलर पोर्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रेकियल मसल्स जो है हम इसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेकियलिस मसल्स, ठीक है. नेक्स्ट इज ब्रांचिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्री. तो ब्रांचिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्री कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो जो ट्रेकिया है डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकाइज, प्राइमरी एंड सेकंड, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई. एंड दिस राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई इज दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई. और उसके बाद क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई इज डिवाइडिंग इनटू अनदर 2 टाइप्स, जिसमें क्या है ब्रांचेस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई. एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई इज डिवाइडिंग इनटू
फिर ब्रांचेस में चले जाएगी, डिवाइडिंग इन अनदर ब्रांचेस, दैट इज द टर्सरी ब्रोंकाई, और टर्सरी ब्रोंकाई इज वंस अगेन डिवाइडिंग इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस दैट इज कॉल्ड स्मॉलर ब्रांचेस दैट इज द ब्रोंकियोल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल इज द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकस वी कैन से। उसके बाद जो है दैट इज द आल्सो डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस दैट इज द टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो दिस इज द टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो अप टू ट्रेकिया डिवाइडिंग इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, देन क्या है ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद क्या है टर्मिनल bronchioles. Then this is the terminal bronchiole. This is the up to this portion, this is the कंडक्टिंग जोन, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन जो है। तो यहाँ तक गैसेस को कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है पोर्शन दैट इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, आल्सो टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर ब्रांचेस दैट इज द टाइनी जो वेसल जो ब्रांचेस है दैट इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स मर्ज इनटू द एल्वोलाई विद द हेल्प ऑफ डक, तो एल्वोलर डक एंड एल्वोलाई। तो ये इतना जो पोर्शन जो है वो लंग्स के अंदर जो है इमर्ज रहता है सारा का सारा, जिसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, जिसमें आ जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और एट द एंड जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई एंड एल्वोलाई से। दिस ऑल ब्रांचेस मेकिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्री। तो इट इज़ द हाईली ब्रांच सिस्टम ऑफ द एयर कंडक्टिंग पासेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई पर ओरिजिनेट है, वहाँ से हो रहा है, और स्मॉलर तो स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता जा रहा है, और वो क्या है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्री। इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ द हाइलन कार्टिलेज सपोर्ट द वॉल ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई टू इंश्योर दैट द रिमेन ओपन। तो जो इनकम्प्लीट रिंग्स जैसे हमने डिस्कस किया अभी ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट है, वैसे ही इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट है ऑन द ब्रोंकाई, एंड दे रिंग्स जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं, द रिंग्स फंक्शन इज दैट गिविंग द सपोर्ट टू द वॉल ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, जिससे क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर्स की वजह से क्या है ब्रोंकियल ट्री कैन बी कोलैप्स। सो क्या है इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। नेक्स्ट क्या है, राइट primary bronchus is shorter, wider and more vertical than the left primary bronchus. That is the special features of the right primary bronchus, shorter, wider and more vertical. Left lungs has two secondary bronchi. Left lungs have two secondary bronchi. Right lungs has the three secondary bronchi. So right side present three secondary bronchi, because in this present three lobes, upper lobe, middle lobe and lower lobes, and left side lungs present only two lobe, upper lobe and lower lobes. So this have the two secondary bronchi. They further dividing into tertiary bronchiole. Then जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो secondary जो है further dividing and making the tertiary bronchioles. So this is the overall tree structures of the bronchial tree. So this primary bronchiole, then primary bronchiole is dividing into, this one is the primary bronchioles, then primary bronchiole dividing into secondary bronchioles, and this secondary bronchioles, then secondary bronchioles also dividing into tertiary bronchioles. This tertiary bronchioles then क्या है another structures जो है वो हम बात करें जो टर्सरी ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल को रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद क्या है एल्वोलाइज। ये सारी स्ट्रक्चर से डायग्राम के थ्रू यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो प्राइमरी ब्रोंकाई सप्लाई ईच लंग्स, तो ईच लंग्स जो प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो सप्लाई क्या कर रहा है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स को, राइट के लिए राइट ब्रोंकाई है, लेफ्ट के लिए लेफ्ट ब्रोंकाई है। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई सप्लाई द ईच लोब ऑफ द लंग्स। तो ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई ये जो फर्दर ब्रांचेस डिवाइड हो रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं ईच लोब ऑफ द लंग्स को, जिसमें क्या है 3 लोब्स प्रेजेंट इन द राइट साइड एंड 2 लोब प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड। तो उसी टाइप से क्या है उसके अकॉर्डिंग ही सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हो रखी हैं। उसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई दैट स्प्लिट इनटू द सक्सेसिव सेट ऑफ द इंट्रालोब्युलर ब्रोंक्यूल्स दैट सप्लाई ईच ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स। तो इसमें राइट साइड में प्रेजेंट 10 है और लेफ्ट साइड में दैट इज द 8 है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। उन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के अंदर टर्सरी ब्रोंक्यूल्स जो है ब्रोंक्यूल्स की ब्रांचेज जो है प्रेजेंट हैं। उसके बाद है ब्रोंक्यूल्स स्प्लिट इनटू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड दी स्प्लिट इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स दैट स्प्लिट इनटू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है, और देन उसके बाद क्या है फर्दर ब्रांचेस
फॉर्मुलेट हो रही हैं और दे मेकिंग द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. The respiratory bronchioles split into the multiple alveolar duct. Then they making the alveolar ducts and which these ducts which end in the alveolar sac. और alveolar sac के अंदर ये इसका एंड हो जाता है. तो इस तरह से जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है कहाँ से, जो कैरिना पोर्शन है वहाँ से डिवाइडिंग पोर्शन जो है वहाँ से राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई से लेके और एल्वुलर डक्ट तक पोर्शन जो है दे एल्वुलर डक्ट तक जो पोर्शन है दे मेकिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर. सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज द ब्रोंकियल ट्री. Successive branches reduce the number of cartilage, decreasing and the number of the smooth muscles increase. This allow for variation in the airway diameter during the exertion and also sympathetic and parasympathetic reaction, bronchodilation, bronchoconstrictions. The epithelial cells gradually change from the ciliated pseudo-stratified columnar epithelium to the simple cuboidal epithelium in terminal bronchioles. तो जैसे जैसे क्या है रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्ट्रेच होना है, ब्रोंकियल्स को डायलेट होना है तो ब्रोंकियल्स को डायलेट हो जाएगा. अगर ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन होना है तो ब्रोंकियल कैन बी कॉन्स्ट्रिक्ट. तो ये जो है कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेटेशन जो है दे किसकी वजह से, द एपिथेलियल सेल्स जो प्रेजेंट है इसके अंदर ग्रेजुअली चेंज होता है उसके अंदर सिलेटेड सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के अंदर. तो इसमें सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम मीन्स दैट मेकिंग द सेल्स इज लाइक द क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. और सिलेटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम इसमें क्या है, टॉल है, जिसमें सीलिया प्रेजेंट है एंड द जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कॉलम लाइक से है. और सिंपल क्यूबोइडल के अंदर क्या है, दैट इज द क्यूब लाइक्स है. तो वो जो है स्ट्रेचेबिलिटी जो है इसके अंदर द मेकिंग द दिस ब्रोंकियल ट्री को किस प्रकार से ब्रोंको डायलेट करने में एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्पफुल है. नेक्स्ट वन इज द एल्वुलाई. तो एल्वुलाइज क्या है, तो आफ्टर ऑल जो है जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है उसके बाद जो डक है दैट इज द जो प्रेजेंट है डक उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वुलर डक. एंड दिस एल्वुलर डक इज दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द डक, दिस इज द डक पोर्शन. तो दिस इज द डक पोर्शन जो प्रेजेंट है दैट इज द एल्वुलर डक जो है वो यहाँ दिखाया देखो इजिली, दिस यू कैन इजिली सी दिस इज द डक पोर्शन. और दिस डक पोर्शन आगे कनेक्ट इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होलो ऑर्गन जो है दिस इज कॉल्ड एल्वुलर सैक. तो अंदर स्पेस प्रेजेंट है, होलो है, दैट इज कॉल्ड स्पेस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सैक प्रेजेंट लाइक, तो दैट इज एल्वुलर सैक. और आउटर जो स्ट्रक्चर्स हैं दिस ओवरऑल दिस इज कॉल्ड एल्वुलाई है. तो इस प्रकार से एल्वुलाई जिसे हम बोल सकते हैं ये है. तो किस प्रकार से लंग कंटेंस स्मॉल सेक्युलर आउट पॉकेटिंग पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स वी कैन से दैट इज कॉल्ड एल्वुलाई. तो उसको हम एल्वुलाई बोलते हैं. दे हैव द thin wall specialized to promote the diffusion of the gases between the alveolus and the blood in the pulmonary capillaries. तो ये क्या है, that is the thin wall specialized structures हैं. They help promote the diffusion of the gases between alveolus and the blood. तो blood और alveolus के बीच में exchange of the gases होता है और this is the thin wall है. और that thin wall ही have the making them easily perfusion of the gases, for easily perfusion of the gases. So this is the pulmonary capillary wall. So a gas exchange can take place in the respiratory bronchioles and alveolar duct as well as in the alveoli. Range 270 to 790 millions. The spongy nature of the lungs is due to the पैकिंग ऑफ द मिलियंस ऑफ एल्वुलाई टुगेदर. तो इसमें क्या है, एल्वुलाइज जो हम बात करें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलर डक्ट एज वेल एज इन द एल्वुलाइज. द स्पंजी नेचर ऑफ द लंग्स इज ड्यू टू पैकिंग ऑफ द मिलियन ऑफ एल्वुलाई टुगेदर. तो यहाँ पे बहुत सारी मिलियन ऑफ मिलियंस एल्वुलाइज जो है प्रेजेंट है लंग्स के अंदर. जैसे ही जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, अब जो लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं उस टाइम के एल्वुलाई सारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और जैसे ही अंदर ऑक्सीजन जाती है और वो क्या एल्वुलाई सारी इन्फ्लेट हो जाती हैं. तो इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट प्रोसेस जो इसके अंदर चलता है और द मेकिंग द पैकिंग ऑफ द लंग्स वी कैन से द मेकिंग due to packing of the million of the alveoli lungs, the making the spongy nature of the lungs. So spongy nature due to the million alveoli of the alveoli is present in the lungs, they making the spongy natures. Next one is cell in the alveolus. The cell in the alveolus जो present. Next is cell in the alveolus. तो which type of cell present in the alveolus? तो type first alveolar cell, सिंपल स्क्यूमस सेल वे गैस एक्सचेंज जाकर. तो दैट इज द टाइप फर्स्ट एल्वुलर सेल जहाँ के सिंपल स्क्यूमस सेल्स है और ये गैस एक्सचेंज जो हेल्पफुल है. सेकंड टाइप एल्वुलर सेल्स फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई स्किड द एल्वुलर फ्लूइड कंटेनिंग द सर्फेक्टेंट
that reduce the surface tension, hydrophilic regions and hydrophobic regions. That is the second type alveolar cell that making the septal cells we can say. ये जो septum formation का काम करें, that is the second type alveolar cell. जो gas exchange helpful है, that is the first type alveolar cell. Alveolar duct जो है cell, that is the wandering macrophages and remove the डेब्रिज. तो ये वंडरिंग क्या का मैक्रोफेजेस और रिमूव द डेब्रिज, ये थर्ड जो है दैट इज एल्वुलर डक्ट सेल जिसे कह सकते हैं वो है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स वेयर यू कैन इजीली सीन दैट इज द एल्वुलर मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट है, एल्वुलर पोर्शन, टाइप फर्स्ट एल्वुलर सेल्स एंड टाइप फर्स्ट एल्वुलर सेल्स, दिस इज द टाइप सेकंड एल्वुलर सेल एंड दिस इज द एल्वुलर मैक्रोफेजेस हैं. तो ये दिस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द एल्वुलस. नेक्स्ट वन इज द एनाटॉमी ऑफ द लंग्स. तो लंग्स, तो एनाटॉमी ऑफ द लंग्स के अंदर क्या है देखियो. तो लंग्स ऑक्यूपाई द मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द थोरेसिक कैविटी. इट हैज़ कॉनिकल शेप. तो लंग्स क्या है, एक कॉनिकल शेप हुई ऑर्गन है और लंग्स ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द थोरेसिक कैविटी. पूरा ओवरऑल जो है मोस्ट ऑफ जो है लंग्स ऑक्यूपाई कर रहा है पूरा थोरेसिक कैविटी को. टूवर्ड द मिड लाइन लंग्स सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर बाय द मिडिस्टिनम एंड दिस इज कॉल्ड द मिडिस्टिनल सरफेस. तो जो मिडल पोर्शन है वहाँ ये जो सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिस्टिनल सरफेस, बिकॉज इट्स सेपरेटिंग द बोथ लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग्स के अंदर डिवाइड कर रहा है. तो मिडल एस्पेक्ट ऑफ द ईच लंग्स द साइट ऑफ एंट्रेंस और एग्जिट आर कॉल्ड द हाइलम ऑफ द लंग्स. तो जहाँ से मिडल एस्पेक्ट ऑफ ईच लंग्स दैट साइट ऑफ एंट्रेंस और एग्जिट आर कॉल्ड द हाइलम ऑफ द लंग्स. तो जहाँ से एंट्री हो रही है, जो हम बात करें जो राइट एंड लेफ्ट जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई उसका जो ओपनिंग है वो जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं. तो स्ट्रक्चर कनेक्टिंग लंग्स टू द मेडिस्टिनम्स आर कॉल्ड रूट ऑफ द लंग्स. इट इंक्लूड द ब्रोंकास. क्या क्या प्रेजेंट इसके अंदर है, इसमें प्रेजेंट है जहाँ रूट ऑफ लंग्स जहाँ से एंट्री हो रही है दैट इज द ब्रोंकास. सेकंड इज ब्रोंकियल वेसल्स. थर्ड क्या, पल्मोनरी आर्टरीज, टू पल्मोनरी वेन और उसके बाद पल्मोनरी नर्व प्लेक्सस एंड ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक्स. ये सारे रूट ऑफ द लंग्स के अंदर आते हैं. इसको हम कैसे देखते हैं, कई बार शॉर्ट नोट भी आता है इसमें, रूट ऑफ द लंग्स. तो ब्रोंकास, ब्रोंकियल वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरी, टू पल्मोनरी वेन, ब्रोंकियल नर्व प्लेक्सस एंड ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक्स, ये सारे इसके अंदर आते हैं. नेक्स्ट है कोस्टल सरफेस एंड मिडिस्टिनल सरफेस ऑफ द लंग्स. तो कोस्टल सरफेस और मिडिस्टिनल सरफेस जो है ये आज से डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया, व्हाट आर द कोस्टल एंड मिडल सरफेस. नेक्स्ट है कोस्टल सर्फेस ऑफ द लंग्स. द कोस्टल सर्फेस ऑफ द लंग्स, द रिलेटिवली ब्रॉड राउंडेड surface is connect with the thoracic wall is called the coastal surface of the lungs. This is the coastal surface of lungs. The coastal extend laterally from the heart to the ribs on both sides of the chest and continue posteriorly toward the spine. So this is the coastal surface of lungs, we can say, extend laterally from the heart to the ribs on the both side of the chest and continue posteriorly toward the spine. So this is the coastal surface. उसके बाद है superior end of the each lungs forming the point of the cone and the inferior end forming the base. तो जो superior end है that making the cone like structures and inferior portion जो हम बात करें जो lower portion है that forming the base of the lungs we can say. तो superior end of the lungs narrow है to the rounded tip like structures that is called apex and project superiorly to the point that is the slightly superior and posteriorly to the clavicle से present रहता है. तो clavicle के just posterior present है, superiorly present है, तो इसको हम क्या apex बोलते हैं. the inferior end of the lungs known as the base. तो lower portion जो lungs है that is the base, उसको हम base बोलते हैं. ठीक है. तो उसके बाद है लेफ्ट लंग्स. लेफ्ट लंग्स में क्या क्वालिटीज है और राइट लंग्स में क्या फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो लेफ्ट लंग्स के अंदर डिवाइडिंग इनटू टू लोब्स, ये दो लोब्स के अंदर डिवाइड है बाय द ऑब्लिक फिशर्स. तो फिशर्स इसके अंदर प्रेजेंट है ऑब्लिकली, तो दो लोब्स में डिवाइड है लेफ्ट लंग्स. स्मॉलर देन द राइट लंग्स, इसकी क्या क्वालिटी, इट इज स्मॉलर है देन द राइट लंग्स. नेक्स्ट क्या, कार्डियक नोच इसके अंदर प्रेजेंट है. इट अकोमोडेट द हार्ट, जो अकोमोडेट हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए इसमें क्या नोच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. सो दैट इज द कार्डियक नोच. वेट ऑफ द लेफ्ट लंग इज द 550 ग्राम. तो इसमें 550 ग्राम जो है वेट है लेफ्ट लंग, 550 ग्राम जो लेफ्ट लंग का वेट है. अब हम बात करेंगे राइट लंग से. राइट लंग डिवाइडिंग इनटू 3 लोब्स बाय ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर. यहाँ दो टाइप के फिशर्स प्रेजेंट है, एक ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल, और ये दोनों फिशर्स मेकिंग द कितने टाइप्स, डिवाइडिंग द लंग्स इनटू 3 लोब्स के अंदर. लोकेटेड मोर सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू लीवर और राइट
ऑन द राइट साइड। तो लीवर प्रेजेंट है राइट साइड में, इसकी वजह से क्या है, दैट लोकेटेड मोस्ट सुपीरियरली प्रेजेंट है। ये वेट इसका कितना है, लगभग 600 ग्राम। राइट लंग 600 ग्राम और लेफ्ट लंग दैट इज द 550 ग्राम जो है। तो यहाँ पे अपेक्स ऊपर का पोर्शन जो है और नीचे की साइड जो पोर्शन दैट इज़ द बेस जो है। और अगर हम बात करें राइट लंग्स की तो दैट इज़ सुपीरियर लोब जो प्रेजेंट है, दिस वन सुपीरियर लोब। एंड जो ओब्लिक फिशर जो दिस इज द ओब्लिक फिशर्स एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल फिशर, द मेकिंग द सुपीरियर लोब्स एंड दिस इज द इंफीरियर लोब्स एंड दिस वन द मिडल लोब्स। और ऐसा ही लेफ्ट लंग्स पर हम बात करें तो एक ही लोब इसके फिशर प्रेजेंट दैट इज ओब्लिक फिशर्स जो इसमें प्रेजेंट है। और साथ के साथ ये फिशर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है लंग्स को, जिसमें क्या सुपीरियर एंड नेक्स्ट वन क्या इंफीरियर है। इन दिस प्रेजेंट दिस इज द नोच, दिस इज कॉल्ड अ कार्डियक नोच, और ये इसमें क्या हार्ट को एकोमोडेट करने में हेल्पफुल है ये, ठीक है। दिस इज अबाउट ओवर द लंग्स सरफेस। नेक्स्ट है हम बात करें तो इसके अंदर राइट लंग, सुपीरियर लोब, एपिकल सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट एंड एंटीरियर सेगमेंट। तो 3 सेगमेंट प्रेजेंट है सुपीरियर लोब के अंदर। अगर हम राइट लंग्स के मिडल लोब की बात करें तो यहाँ पे मिडल लोब में 2 लोब हैं, लैटरल सेगमेंट एंड मीडियल सेगमेंट। अगर हम बात करें इन्फीरियर लोब की, इन्फीरियर लोब आल्सो हैव 5 सेगमेंट, जिसमें क्या सुपीरियर सेगमेंट, मीडियल बेसल सेगमेंट, एंटीरियर बेसल सेगमेंट, लैटरल बेसल सेगमेंट एंड पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट। दीज आर ऑल द सेगमेंट प्रेजेंट इन द इन्फीरियर लोब ऑफ द राइट लंग्स। अब हम बात करें लेफ्ट लंग से, लेफ्ट लंग में सुपीरियर लोब में एपिको पोस्टीरियर सेगमेंट, जिसमें है मर्जर ऑफ द एपिकल एंड पोस्टीरियर पोर्शन। तो मर्ज है वहाँ पे दैट एंटीरो एपिको पोस्टीरियर, वो जो हम सुपीरियर लोब के अंदर प्रेजेंट है सेगमेंट। उसके बाद एंटीरियर सेगमेंट, तो एंटीरियर सेगमेंट सेपरेटली प्रेजेंट है ये। उसके बाद लिंगुअल ऑफ द सुपीरियर लोब्स, इसमें इन्फीरियर लिंगुलर सेगमेंट एंड सुपीरियर लिंगुलर सेगमेंट प्रेजेंट है। अगर हम बात करें इन्फीरियर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग दैट इज द सुपीरियर सेगमेंट प्रेजेंट है, एंटीरो मीडियल बेसल सेगमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर। और नेक्स्ट वन क्या है, पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट प्रेजेंट है और लैटरल बेसल सेगमेंट। तो दीज आर द 4 सेगमेंट प्रेजेंट द इन्फीरियर लोब्स, बट इन द राइट लंग्स इन्फीरियर लोब के अंदर 5 सेगमेंट प्रेजेंट है। तो दिस इज डिफरेंस इन बिटवीन द राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग हैव 8 सेगमेंट एंड राइट लंग्स हैव 10 सेगमेंट्स। So this is overall color coding के through we have to explain about the surface and we can say क्या है surface and lobes। तो किसी सुपीरियर इन्फीरियर जो lobes हैं ये ओवरऑल 10 lobes है इधर राइट में, और लेफ्ट में क्या है 8 lobes हैं। लेफ्ट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स अगर बात करें तो दिस इज सरफेस। नेक्स्ट है प्लूरा एंड प्लूरल केविटी। तो प्लूरा क्या है और प्लूरल केविटी क्या है। रिब्स केज इज सेपरेटेड फ्रॉम द लंग्स बाय द 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन कोटेड कॉल्ड द प्लूरा। तो प्लूरा क्या है, लंग्स के आसपास एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा सेपरेट कर रहा है लंग्स को विद द रिब्स, तो बीच में प्रेजेंट है प्लूरा वहाँ पे। तो द पोटेंशियल्स जो स्पेस बिटवीन द प्लूरा सीरस मेम्ब्रेन एंड विसरल मेम्ब्रेन, तो 2 लेयर मेम्ब्रेन जिसके अंदर प्रेजेंट है सीरस एंड विसरल, और इन बिटवीन दिस हैव स्मॉल स्पेस दैट इज कॉल्ड प्लूरल केविटी। द प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस थिन सीरस प्लूरल फ्लूइड, और थिन प्लूरल सीरस प्लूरल फ्लूइड ये सीक्रेट करते हैं और जिस क्या कर रहे हैं दैट एक्स लुब्रिकेट का काम कर रहा है, इंश्योरिंग द मिनिमम फ्रिक्शंस जो हैं ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। तो ड्यूरिंग द ब्रीथिंग्स जो लंग्स का फ्रिक्शंस विद द जो रिब्स हैं वो होने से प्रिवेंट कर रहा है। तो यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड्स प्रेजेंट है ये। तो दिस इज द डायग्राम रिलेटेड टू दिस प्लूरल मेम्ब्रेन। तो जिसमें क्या विसरल पोर्शन एंड प्लूरल पैराइटल पोर्शन जो है वो यहाँ पे है, और बिटवीन द स्पेस दैट इज द प्लूरल स्पेस है दैट इज कॉल्ड प्लूरल स्पेस, और इसमें फ्लूइड थिन फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड वी कैन से, ठीक है। Next one, outer surface of each lungs and the adjacent internal thoracic wall are lined by the serous membrane that is called pleura. तो outer surface of the each lungs is right covered by the visceral pleura. तो visceral जो है that toward the organ और parietal toward the जो outer portion of the body we can say. तो while the internal thoracic wall, the lateral surface of the mediastinal and the superior surface of the diaphragm are lined by the parietal pleura. तो parietal pleura से ये line है overall, और inner जो है that is visceral pleura present है। तो parietal and visceral pleura layers are continue at the hilum of the each lungs. तो each lungs जो hilum portion है वहाँ से तक ये क्या है layers are continuous है at the hilum of the each lungs जो है।
उसके बाद हम बात करें ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग्स। तो लंग्स को ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इसके अंदर सप्लाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स एंड इट कैरिड आउट बाय द पल्मोनरी आर्टरीज। तो ओनली क्या बॉडी के अंदर दिस इज द सिंगल टाइप ऑफ आर्टरी दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी विथ टेकिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। when blood pass through the capillaries the alveoli become the oxygenated, the alveoli become oxygenated। उसके बाद ब्रोंकियल सर्कुलेशन, अगर हम ब्रोंकियल सर्कुलेशन की बात करें तो सप्लाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड pumped from the left ventricle and it is carried by the bronchial arteries। This circulation is otherwise called systemic circulation। The bronchial arteries supply the blood to the bronchi and connective tissue of the lungs। They travels with and branch with the bronchi ending about at the level of the respiratory bronchioles। They anastomosis with the branches of the pulmonary arteries। The pulmonary arteries, the bronchial artery supply the nutrition to the lungs। The pulmonary arteries क्या कर रही हैं, and bronchial arteries supply the nutrition to the lungs। तो lungs को supply, that is the blood supply of the lungs, pulmonary circulation and bronchial circulation जो है यहाँ पे। Next, this is the pulmonary and bronchial circulations, pulmonary artery and वो, और दीज आर द पोर्शन ऑन द, अगर हम चेस्ट एक्सरे करें तो दीज आर द पोर्शन जो हम राइट क्लेविकल पोर्शन बी पे है, दैट इज राइट स्कैपुलर। थर्ड वन क्या है, राइट फोर्थ एंटीरियर रिब्स। देन क्या है, डी इज़ द राइट एट्थ रिब्स एंड देन ई इज़ द राइट कोस्टोफ्रेनिक एंगल। देन क्या है, लेफ्ट लंग्स अपेक्स, देन आयोटिक आर्क, एच हाइलम जो प्रेजेंट है यहाँ पे, हाइलम दिस हाइलम पोर्शन। नेक्स्ट वन क्या, हार्ट पोर्शन, दिस इज द हार्ट पोर्शन। लेफ्ट लंग बेस, दिस इज द लेफ्ट लंग्स बेस जो है ये प्रेजेंट है। और राइट हेमी डायफ्राम जो है, वाइट पोर्शन जो है हेमी डायफ्राम, दिस पोर्शन जो है यहाँ पे वाइट एरो जो प्रेजेंट है दिस वन है, तो दिस इज द वाइट एरो पोर्शन, राइट हेमी डायफ्राम पोर्शन है। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द related to the lower respiratory system। लेफ्ट lateral chest wall जिसके अंदर इसोफेगस, ट्रेकिया, लंग्स, हाइलिया और क्या हार्ट, सिलोलुट्स और लंग्स, स्पाइस, स्कैपुला, थोरेसिक वर्टिब्रा और दीज आर ऑल द ऑर्गन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे डिस्कस ओवरऑल जो है दैट इज द लेफ्ट लेटरल चेस्ट। रेडियोग्राफी के थ्रू अभी फिर देखें तो दीज आर द पॉइंट्स प्रेजेंट ओवर देयर। तो this is all about related to the respiratory system। In the nutshells we have discussed about the respiratory system's definitions to two part, right upper respiratory system and lower respiratory systems। Upper respiratory systems already had made the special video related to the upper respiratory system, and this is the in this video have properly discussion of the lower respiratory tract। तो lower respiratory tract के अंदर we have discussed about the वॉइस बॉक्स, लोअर पोर्शन ऑफ द वॉइस बॉक्स, देन क्या है ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकल ट्री, और देन क्या एल्वोलाइज और लंग्स और ब्लड सप्लाई टू द लंग्स। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक and I think you have understood properly about that। Thank you so much।